और सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं। आज का वचन कुड़कुड़ाहट से दूर रहें। जी, लूका अध्याय 7 उसकी 19वीं आयत लिखा है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट देखें। जी मेरे भाई बहनों, देखिए हम इस वचन में देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब कैद में था तो उसने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु यीशु मसीह के पास यह कहला भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की वेट करें या हम किसी और का इंतजार करें। जी मेरे भाई बहनों, देखिए उस समय यूहन्ना भी अपनी उपस्थिति को देखकर विश्वास में गिरकर परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाया, जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जी मेरे भाई बहनों, याद रखें, अगर आप असली विश्वासी हैं तो जब आप अपनी असली बुलाहट में बने रहेंगे तो कभी भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। जब आपको पता होगा कि आप अपनी बुलाहट में अलग रीति से बुलाए गए हैं तो शिकायत का कोई स्थान आपके जीवन में नहीं रहेगा। जी मेरे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की अलग बुलाहट होती है, एक अलग योजना होती है और उसका पूरा करने के लिए परमेश्वर का अलग मकसद होता है। परमेश्वर ने हर एक को किसी न किसी एक अहम योजना के तहत ही चुना है। जी मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। जी देखिए, जो गवाही आपके जीवन में है, हो सकता है उस गवाही को पाने के लिए आपके पड़ोसी को 10 साल लग जाएं, और जो गवाही आपके पड़ोसी के पास है, हो सकता है उसको पाने के लिए आपको 10 साल लग जाएं, जो आपको सिर्फ 1 महीने में मिली हो। जी मेरे भाई बहनों, देखिए हम कई बार क्या करते हैं, हम दूसरों की आशीषों को देखकर कुड़कुड़ाते हैं। कई बार क्या होता है, इवन जब भी हम अपने किसी भी पड़ोस में भी किसी के पास देखते हैं, इवन जो विश्वासी परमेश्वर पर कम विश्वास करते हैं या अपनी परीक्षाओं के दिनों में चलते हैं, तो वो अक्सर क्या होता है, जब वो अपने आस पड़ोस के किसी भी ऐसे जन को देखते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होती है या वो बहुत ज़्यादा इवन संसारी चीज़ों में आशीषित होता है, तो उसको देखकर कई बार वो अपने विश्वास को कमज़ोर कर लेता है और वो हर समय फिर परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाने लग जाता है, कुड़कुड़ाता है कि परमेश्वर, मैं हर समय तेरे साथ पवित्रताएं में चलता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी वो आशीषें नहीं है जो मेरे पड़ोसी के पास है, जो अभी भी परमेश्वर पाप में है और तेरे प्यार से दूर है, तेरी सच्चाई से दूर है, लेकिन वो हर तरह से ब्लेस है। जी मेरे भाई बहनों, देखिए परमेश्वर एक दूसरे के साथ अपने आप की तुलना करने के लिए हमें नहीं बोलते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम एक दूसरे की तुलना करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि तू मुझ पर विश्वास कर। देखिए, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप अपनी घटियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो आप सच में एक सच्चे विश्वासी माने जाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आप पाते हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, हम जब देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो योजनाएं परमेश्वर रखता है, हो सकता है उस योजनाओं में कुछ समय लग जाए, क्योंकि जो परमेश्वर की योजनाएं होती है वो हमारे जीवन में सबसे बेस्ट होती है और सबसे उत्तम होती है। याद रखिए, कुछ आशीषें आपके पास ऐसी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो है सच्ची शांति, वो है परमेश्वर का आनंद, वो है उसकी भलाइयाँ, वो है उसके उपकार, जो आपके पड़ोसी के पास नहीं है। हो सकता है आपके पड़ोसी के पास अच्छा धन हो, अच्छी गाड़ियाँ हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, लेकिन उसके पास शांति ना हो, उसके पास वो आनंद ना हो, उसके पास वो परमेश्वर की करुणा ना हो जो कि आपके पास बेशुमार है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को संसार के लिए दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत का जीवन पाए। जी मेरे भाई बहनों, आप ऐसा व्यक्ति जो अपने पड़ोसी को देखकर, अपने रिश्तेदार को देखकर जो कि एक अमीर है, उसको देखकर हमेशा कुड़कुड़ाता है, आप ऐसे जन ना बने मेरे भाई बहनों। देखिए बाइबल में हम देखते हैं कि पहले तीमुथियुस में पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को यह लिखता है कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ और उसी के अनुसार चल,
उस दर्शन को जो परमेश्वर तेरे विषय में मुझे दिखाता है उसे पूरा करने के लिए निरंतर अपने जीवन में उस चरित्र को बनाए रखने के लिए तू आत्मिक युद्ध कर। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि पौलुस ने कुछ वचन चरित्र के ऊपर लिखे हैं ताकि आप शांति में बिना कुड़कुड़ाए जीवन व्यतीत कर सकें। जी मेरे भाई बहनों, क्योंकि जब चरित्र में गड़बड़ होती है तो जीवन में सब चीज़ों में गड़बड़ आ जाती है। हमारा जो चरित्र है वही परमेश्वर के प्रति हमें और करीब लेकर जाता है। हम अपने जो चरित्र को अगर परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर हम तेरे से बहुत प्यार करते, तेरे पीछे निरंतर चलना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है, जब हमारे ऊपर थोड़ी सी हताशा निराशा आ जाती है, तो क्या आप उस परीक्षाओं में, उस हताशा निराशाओं में अपने उस चरित्र को, अपने उस कैरेक्टर को परमेश्वर को बेस्ट दिखा सकते हैं? क्या दिखा पाते हैं? क्या आपने कभी ये मनन किया है कि परमेश्वर हमसे हमारी परीक्षाओं में हमारे चरित्र को कैसा देखना चाहता है? क्या आप अपने चरित्र के द्वारा परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं या बुड़बुड़ाते हैं, या परमेश्वर का हर समय धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की बाट जोते हैं? हालेलुया। देखिए मेरे भाई बहनों, हम जब यूसुफ को देखते हैं तो बाइबल में जब यूसुफ को एक ऐसा जन जो हर समय परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला, और देखो जब उसके भाई उसके विरोध में होकर उसके साथ बुराई करते हैं तब भी यूसुफ अपने भाइयों के लिए कभी नहीं कुड़कुड़ाता। वो परमेश्वर को कभी नहीं बोलता है कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया है। निस्वार्थ वो अपने भाइयों से प्यार करता है, वो अपने मन को उनके प्रति शुद्ध रखता है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि वो अपने चरित्र को परमेश्वर के सामने अच्छा प्रस्तुत करता है। जी मेरे भाई बहनों, याद रखें, आप चर्च में जाकर इसलिए वचन को नहीं सुनते हैं कि आप वचन को सुनकर भूल जाएं। आप वचनों को इसलिए सुनते हैं कि आप उस वचन को अपने जीवन के अभ्यास में ला पाएं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके चरित्र पर काम कर सके और आप अपने जीवन की बोलाहट के तहत एक अच्छी लड़ाई को लड़ सके और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए आपको चाहिए कि आप बिना कुड़कुड़ाए संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और अपनी वो आशीषें, अपनी वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, निरंतर उसकी बाट जोहते रहें और परमेश्वर आपको अपने नियत समय पर आपकी उस बुलाहट को आपके ऊपर जरूर जाहिर करेगा। ये मेरा विश्वास है मेरे भाई बहन, क्योंकि ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हम परमेश्वर में निरंतर बढ़ते हैं तो परमेश्वर हम पर अपनी गहरी बातों को जाहिर करते हैं। वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें गहरे भेद बताते हैं। कब? जब आप परमेश्वर की बाट जोते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। आमीन।